राम राम। मेरा नाम जमनालाल भूरिया है और मैं आशा संस्था रतलाम से आया हूँ। आइए मैं आपको ले चलता हूँ ग्राम करमदी में, जहाँ एक किसान ने आधुनिक तरीके से सब्जी की नर्सरी तैयार करने के लिए जो विधि अपनाई है। आइए जानते हैं उन्होंने ये विधि कैसे अपनाई है और उस विधि में क्या क्या करना पड़ता है। राम राम भैया। राम राम। मेरा नाम जमनालाल है और मैं आशा संस्था रतलाम से आया हूँ। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम कन्हैयालाल मैड़ा है और मैं ग्राम करमदी का ही एक किसान हूँ। हाँ तो भैया, आप ये डिस्पोजल गिलास और रेत और ये मिट्टी और ये कंपोस्ट खाद लगा, आप क्या कर रहे हो, थोड़ा हमें बताओगे? भैया मैं अपने खेत में सब्जी लगाने के लिए नए तरीके से सब्जी की नर्सरी तैयार कर रहा हूँ। आपको ये नए तरीके से सब्जी की नर्सरी लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैं नए तरीके से पौधे इसलिए तैयार कर रहा हूँ कि तेज़ धूप से पौधे बच जाते हैं और पौधे जल्दी तैयार हो जाते हैं और पौधे कम मरते हैं। हाँ तो भैया, हमें नए तरीके से नर्सरी तैयार करने में हमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी? इसमें जो सामग्री लगती है वो सारी सामग्री मैंने तैयार कर रखी है। आइए मैं आपको बताता हूँ। हमें सबसे पहले नर्सरी तैयार करने के लिए मिट्टी चाहिए और समान मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद चाहिए और डिस्पोजल गिलास चाहिए और पानी चाहिए। मिट्टी के अंदर गोबर की खाद सड़ी हुई मिला देते हैं और सामान्य मात्रा में रेत मिला देते हैं। इन सभी को अच्छी तरह से मिला देते हैं। हाँ तो भैया, अपनों ने सभी समान मात्रा में मिला लिया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे? इन डिस्पोजलों में सभी को मिला के न भर देते हैं। तो सभी गिलासों में भर देते हैं ना, मतलब? हाँ तो भैया, अब हम लोगों ने इन मिश्रणों को इसके अंदर भर लिया। इसके बाद अपन क्या करना पड़ेगा? और जो भी सब्जी हम लगाते हैं उसके बीज हम इसके अंदर डाल देते हैं। हाँ तो भैया, इनके अंदर अपने बीज लगा दिए। अब बीज लगाने के बाद इसका क्या करेंगे? बाद हम इनके अंदर पानी डाल देते हैं। हाँ तो भैया, पानी डालने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा? इनको छांव में रख देते हैं जहाँ पर सीधी धूप नहीं आती हो। हाँ तो भैया, ये अपने गिलास भर दिए अपनों ने। ये कितने दिन तक रखना चाहिए? जब तक पौधे नहीं निकलते तब तक हमें छांव में रखना चाहिए और जैसे लगभग 15 दिन, उसके बाद में खेतों में रोप देना चाहिए और इनको नियमित रूप से पानी देना चाहिए और पौधे निकल जाने के बाद खेतों में ले जाके रोप देना चाहिए। हाँ तो भैया, इन बीजों को सीधे खेत में क्यों नहीं लगाना चाहिए? बीजों को खेत में सीधे इसलिए नहीं लगाना चाहिए, जो धूप पड़ती है उससे बीज मर जाते हैं, समय ज़्यादा लगता है और कीटों का प्रकोप ज़्यादा रहता है। हाँ तो भैया, हमें आधुनिक नर्सरी तैयार करने से हमें क्या क्या लाभ है? इससे हमें समय की बचत होती है, बीमारी और कीटों के प्रकोप से बचता है और पौधे जल्दी तैयार हो जाते हैं।
हाँ तो भैया, आपने आधुनिक नर्सरी तैयार करने की इतनी अच्छी जानकारी दी है, तो आप अपने आसपास के किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने आसपास के किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ कि खेती को लाभकारी बनाना है तो जागरूक होकर खेती करना पड़ेगा और खेती करने के लिए नए तरीकों को अपनाना पड़ेगा। अभी जो मैंने ये तरीका बताया सब इसी तरह नर्सरी तैयार करके और अच्छा लाभ कमाएं। भैया, आज आपने आधुनिक तरीके से नर्सरी तैयार करने का जो विधि मुझे अपनाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके लिए आशा संस्था की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राम राम। राम राम। राम राम।